लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि प्रकरण देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी भरद्वाज की रचना है। भरद्वाज भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी को दो भागों में विभक्त किया था। एक मध्य सिद्धांत कौमुदी, दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी में 2315 सूत्र हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में 1277 सूत्र हैं। संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धातु की प्रत्यय लगा से निष्पन्न होता है, जो पुल्लिंग है। संधि का दूसरा नाम संहिता है। संहिता को स्पष्ट करते हुए एक सूत्र में कहा गया है, परसन्निकर्षा संहिता। वर्णों की अतिशय अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। इसकी वार्तिक वर्णा नाम अतिशयतः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। संहिता कहने पर सभी संधि आदि कार्य होते हैं। संधि हमेशा सार्थक वर्णों में होती है, शब्दों में होती है। ये 3 प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि और हल संधि को व्यंजन संधि भी कहा जाता है। अच संधि में यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इक के स्थान पे यण होता है अच बाद में होने पर। इसकी वार्तिक भी कहती है, एकः स्थाने यण स्याद अचि संहितायां विषये। संहिता के विषय में इक के स्थान पे यण होता है। सूत्र में इक, यण, अच आए हुए हैं। इनसे क्या आशय है? तो ये तीनों प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार हैं तो कई वर्णों के समूह होंगे। अब इक, यण और अच में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो इक प्रत्याहार में ई, ऊ, री, ली। यण प्रत्याहार में य, व, र, ल। और अच प्रत्याहार में लगभग सभी स्वर आ जाते हैं। एक अग्रिम सूत्र है स्थाने अंतरतमः। ये क्या कहता है? प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। एक वर्ण के यानी प्रसंग में सदृशतम आदेश होता है, यानी एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण के स्थान पर कई आदेश उपस्थित होने पर अत्यंत सदृश वर्ण ही होता है। अत्यंत सदृश वर्ण सदृश क्या को 4 भाग कर रहे हैं, भागों में विभक्त कर बता गया है: स्थानकृत, अर्थकृत, प्रमाणकृत, गुणकृत। इसमें सूत्र में स्थानकृत सदृश्यता को ही अधिक महत्व, प्रमुखता दी जाती है, अधिक महत्व दिया जाता है। अब स्थानकृत सदृश्यता कैसी? तो वर्णों क्या जो उच्चारण स्थान है,
जैसे ई का उच्चारण स्थान और य का उच्चारण स्थान दोनों एक ही है। ई का उच्चारण स्थान तालु य ई, और य का उच्चारण स्थान तालु। इसको स्पष्ट करते हुए कहा गया है ईचु यसानाम तालु। एक अग्रिम सूत्र है अनचि च। ये क्या कहता है? इसकी वार्तिक कहती है अचह परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि। अच से परवर्ती यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। अच यर के बाद अच न हो तो। ये अब एक सूत्र और है जलाम झलाम जस झसी। ये कहता है झल को जस आदेश हो जाता है बाद में झस हो तो, यानी झल के बाद झस हो तो झल के स्थान पे जस आदेश हो जाता है। झल क्या है, जस क्या है? तो ये प्रत्याहार हैं। ये तीनों ही क्या है? प्रत्याहार हैं। झल प्रत्याहार, झस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार। एक सूत्र है, इसको देखिए संयुगान्तस्य लोपः। ये क्या कहता है? इसकी वार्तिक कहती है संयुगान्तस् तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयुगांत पद के अंतिम अक्षर का लोप होता है। अब इन सूत्रों को उदाहरण से में पुष्ट करके देखिए। पहला सूत्र बताया इको यणचि। ये क्या करता है? इकार को इक को यण आदेश कर देता है अचहा बाद में होने पर। शब्द है शुद्ध्युपास्यः। शुद्ध्युपास्यः। जब इस शुद्ध्युपास्य को हम तोड़ते हैं तो ये विभक्त होता है सुधिधन उपास्यः में। सुधिधन उपास्यः। सुधि में धकार उत्तरवर्ती इकार के बाद ऊकार आया है, तो ईकार क्या है? एक प्रत्याहार में ई है और इसके बाद ऊ है, अच। तो ऐसी स्थिति में ईकार को के स्थान पे यण आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? ई को यणचि से। ई को यणचि सूत्र से ईकार को य हुआ। अब यहाँ एक बात है कि ईकार के स्थान पे यण आदेश होगा और यण में 4 वर्ण हैं य व र ल। तो ईकार के स्थान पे इन चारों में से कौन सा आदेश होगा? तो इसके लिए सूत्र आता है स्थाने अंतरतमः की सहायता से। स्थाने अंतरतमः क्या कहता है कि एक वर्ण के स्थान पे वही वर्ण आदेश होगा जो उसके अत्यंत सदृश होगा। सदृश्यता किसमें? उच्चारण स्थान में। तो ई का उच्चारण स्थान और य का उच्चारण स्थान समान है, अतः इकार के स्थान पे यकार आदेश हुआ। अब स्थिति बनी सु ध ध य धन उपास। इस स्थिति में सु के
उपरांत आए ध का अनचि च सूत्र से द्वित्व हो जाता है, क्योंकि सु के उकार के बाद जो धकार है उसके उपरांत अच नहीं है। और सूत्र कह रहा है कि अच से परवर्ती यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। यर के बाद अच न हो तो उकार उत्तरवर्ती धकार के उपरांत यकार है, अच है नहीं, स्वर है नहीं, तो अनचि च सूत्र से धकार को द्वित्व होके सु ध ध य धन उपास्य रूप बना। इस स्थिति में झलाम जस झसी से झल धकार को, उकार उत्तरवर्ती धकार को दकार होकर सु द ध य धन उपास्य रूप बना। इस स्थिति में धकार उत्तरवर्ती यकार का लोप प्राप्त होता है। किस सूत्र से? संयोगान्तस्य लोपः से धकार उत्तरवर्ती यकार का लोप प्राप्त हो। किंतु क्योंकि पदांत यह है और सूत्र कह रहा है कि संयोगांत पद के अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है, किंतु वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्य से उसका बाध होकर निषेध हो जाता है, अतः लोप नहीं होता। और अजी नाम परेण संयोज्यम सूत्र से संयोग होकर शुद्धध्यु उपास्य रूप सिद्ध होता है।